नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में एक भ्रष्ट अधिकारी पर छापा पड़ा है। शिकंजा ईओयू ने कसा है और इन पर जो है आरोप है कि इनकी जो आय से अधिक जो संपत्ति है, इस मामले में इन पर छापेमारी की गई है और करीब 309% आय से अधिक संपत्ति का अनुमान लगाया गया है। लगातार जो है सुबह से छापेमारी की जा रही है। ईओयू के जो अधिकारी हैं वो छापा मार रहे हैं और कई ठिकानों पर, पटना से लेकर जो है सहरसा, सुपौल और भी कई जगहों पर, दानापुर में भी जो है उनके सगुना मोड़ के पास और भी कई जो है प्रॉपर्टीज़ का जो है पता लगाया गया है। उसमें कहा जा रहा है, ईओयू के तरफ से कहा गया है कि जो आधिकारिक बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये लगातार पिछले कुछ वर्षों से इन पर जो है संदेह के घेरे में थे ये, और ये लगातार अपने गलत पैसे, जो जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट, वो चाहे बैंक में हो या फिर और भी कई चीज़ों में ये इन्वेस्ट कर रहे थे। इसमें जो कागजात बरामदगी हुई है उसमें बैंक के, एफडी के और रियल एस्टेट में अलग अलग जो है बिहार के अलग अलग जिलों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। आपको हम पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता रहे हैं, जिस तरीके से ये जो है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की गई है, जिसमें बिहार राज्य, ये जो अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड BSEIDC सहरसा में तैनात कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के ठिकानों पर 10 जुलाई 2025 को एक साथ जो है छापेमारी की गई है। दरअसल ईओयू की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभियंता प्रमोद कुमार के पास उनकी ज्ञात आय से 309.61% अधिक संपत्ति है। इस आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 13/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। FIR 9 जुलाई को ही दर्ज की गई थी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रमोद कुमार के खिलाफ यह जांच आय से अधिक संपत्ति यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के संदेह पर की जा रही है। इसके तहत पटना, सहरसा, सीतामढ़ी, उनके आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में एक साथ छापेमारी की गई। टीम में जो हैं आर्थिक अपराध इकाई के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ और सुरक्षा बल मौजूद थे। तो ये जिस तरीके से जो है पूरी छापेमारी चल रही है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन छापा जो चल रहा है, जो एक्सरसाइज, उसको वो नेतृत्व कर रहे हैं और तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि जो फॉरेंसिक चीज़ें होती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप और भी चीज़ें, उनको जो है उनको भी जब्त किया गया है और अब जो है जांच आगे भी बढ़ाई जाएगी। जिस तरीके से अगर कुछ मिलता है इनके खिलाफ तो इन पर जो है आगे के निलंबन की कार्रवाई भी आगे जो है बढ़ाई जा सकती है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में जो है दस्तावेज, जमीन जायदाद के कागजात, बैंक खाते, निवेश से जो है जुड़ी फाइलें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। टीम यह भी जांच कर रही है कि यह संपत्ति प्रमोद कुमार ने अकेले अर्जित की है या किसी अन्य के साथ साझेदारी में, यानी कि किसी के साथ उन्होंने जो है साथ में तो नहीं कर रखा है साझेदारी। ईओयू के अनुसार अभी जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर प्रमोद कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ संपत्ति जब्ती और सेवा से निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईओयू का उन्होंने कहा है कि लगातार अभी छापेमारी चल रही है और उनके ठिकाने पर जो दस्तावेज मिले हैं, वो चाहे बैंक के हो, वो चाहे ज़मीन के हो, इन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में बिहार के जो है ज़मीन में यानी कि रियल एस्टेट में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और आगे अगर कुछ और इस तरीके की सॉलिड जब अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उनके आधार पर जो है इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई और आगे जो विभागीय कार्रवाई होती है वो की जाएगी। प्रमोद कुमार एक इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध में ईओयू में केस दर्ज हुआ है। डीए का केसेस है आय से संपत्ति का। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ रेड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे आदर्श कुमार हैं डॉक्टर साहब, उनके मकान में किराए पे ये रहते हैं। इनके घर की तलाशी माननीय न्यायालय के आदेश पर लिया गया। कितने सहरसा में कितने जगह पे हो रही है? सहरसा में 3 जगह पे हो रही है। क्या क्या बरामदगी हुई सर? अभी कुछ अनुसंधान का विषय है, आप कागज का विश्लेषण करें फिर बताएंगे। किस विभाग में ये थे सर? ये क्या बिहार स्टेट शिक्षा भवन निर्माण, हाँ ऐसा कुछ है, बिहार स्टेट आधारभूत संरचना। हाँ सर आप अपना परिचय। मैं सुनील कुमार, DSP ईओयू। सर कितनी टीम थे? टीम में कौन कौन शामिल थे? और टीम में 2 DSP हैं, 1 इंस्पेक्टर हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं और सारे कहाँ और छापेमारी हुई है सर?
सहरसा में ही टाउन में ही 2 जगह पे है, एक बिहरा में है। सर उन लोगों का क्या जुड़ाव है जिनका अन्य लोग बिहरा या हटियागाछी? अभी तो जांच का विषय है, कागज मिलेंगे तो फिर हम लोग उनसे क्या सर आरोप क्या है कि संपर्क है और इनके माध्यम से कुछ कागज इनके नाम पे कुछ है। हम लोग रुपये गबन करने का विषय है? नहीं, रुपये गमन करने का ये नहीं। सर कुछ रुपया बरामद हुआ है कि नहीं? नहीं, बरामद कुछ नहीं हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाँ। कागजात कुछ जब्त हम लोग जब्त किए हैं, उसको देखेंगे। कागजात कुछ जब्त हाँ। किया। क्या नाम होगा सर आपका? सुनील कुमार, क्या है सर? डीएसपी हैं। तो ये बड़ी खबर मानी जा रही है। जिस तरीके से बिहार में जो है भ्रष्टाचार के मामले लगातार आ रहे हैं, हर एक जो विभाग है बिहार सरकार का उसमें लगातार जो है, अगर हम पुलिस विभाग की बात करें और भी स्वास्थ्य विभाग की बात करें और कई शिक्षा विभाग की बात करें, सभी विभागों में कहीं ना कहीं महीने में 2-4 ऐसे जो है छापे और इस तरीके के जो बड़े केसेस आते हैं भ्रष्टाचार के, वो आते रहते हैं। पिछले ही कुछ महीना पहले जब तारिणी दास जो अभियंता थे कंस्ट्रक्शन विभाग में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन विभाग में, उनके घर से 3 करोड़ जो है कैश की जो बरामदगी हुई थी, ये सबसे बड़ा कैश था। इतना कैश जो है पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी जब्ती नहीं हुई थी कैश के मामले में। 3 करोड़ जो कैश था तारिणी दास के घर पर मिला था और उनके ऊपर फिर जो है कार्रवाई हुई थी। आगे भी उनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में इसके बाद भी लगातार जो है ईओयू लगातार कार्रवाई कर रही है और अलग अलग अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी बहुत बड़ी खबर, और भी हम आपको अपडेट करेंगे और लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।